समय मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। आपकी बार 400 पार कैसे होगा, इनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या मंत्र है भाजपा को दिया हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब की बार 400 पार होगा? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो ये भाजपा का मंत्र नहीं है, ये आज भारत का आम जनमानस की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 प्लस के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आम गली कूचों में चलने वाला इंसान, जिसका हो सकता है किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध भी ना हो, राजनीति से दूर दूर का कोई नाता भी ना हो, उसके भी दिल की ये आवाज़ है। तो जिस प्रकार से मोदी जी दुनिया के सबसे कद्दावर नेता बनकर के उभरे, हिंदुस्तान का रुतबा उन्होंने देश विदेश में बुलंद किया है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन किया है। एक ज़माना था जब हमारे नौजवानों को अपना मुस्तकबिल बिल्कुल बोझल दिखाई देता था, बाहर जाने की कूच में रहते थे। आज वहाँ अब आलम यह है कि बाहर गए हुए, विदेश गए हुए नौजवान वापस लौट रहे हैं। घर घर जिस तरह की जनहित की स्कीमें पहुँची हैं कोविड के बावजूद, बिना मजहबो, मिल्लत, धर्म, जात के भेदभाव के। अगर गैस का सिलेंडर देना तो ये नहीं पूछा गया घर हिंदू का, मुसलमान का, ठाकुर का, ब्राह्मण। तो ये इस तरह की जो एक नई कार्यशैली, एक नई राजनीतिक संस्कृति का पालन करते हुए जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा है, उसके परिणाम स्वरूप ये आम इंसान की आवाज़ है कि मोदी जी एक बार फिर से पहले से भी अधिक बहुमत से 400 पार से प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर साहब, जीएम सरूरी और चौधरी लाल सिंह आपके अपोजिशन में खड़े हैं, दोनों में से ज्यादा टक्कर किसके साथ रहेगी, क्या लगता है? हमारी किसी के साथ टक्कर नहीं। वो मीडिया को चाहिए 5-10 दिन के लिए, एक महीना, जब तक 4 जून नहीं आता तो मीडिया ने ये स्टोरी चलानी है, इसलिए वो टक्कर ईजाद करते हैं ताकि कहानी चलती रहे। लेकिन 4 जून को ये सारी टक्करें साफ हो जाएगी। हमारी टक्कर किसी के साथ नहीं। अगर हमारा मुकाबला है तो स्वयं अपने साथ है कि हम पिछली बार 3,58,000 से ये सीट जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा बड़ी मार्जिन की रिकॉर्ड दर्ज करा के जीती गई थी और मोदी जी की झोली में डाली गई। इस बार हमारा मुकाबला अपने साथ है कि उस बढ़त को हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। देवों की भूमि भद्रकाशी में है और एक बहुत पुरानी और पेंडिंग डिमांड है कि भद्रवा को जिला मिले। यही सवाल मैंने एक समय गुलाम नबी आजाद से भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि हर 10 किलोमीटर पर जिला थोड़े ना दे देंगे। क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं सोच रहा है। जहाँ मोदी जी ने हमें सिखाया, जहाँ जिस चीज की आवश्यकता पहुंचानी है, जहाँ जिस जिले की आवश्यकता जिला बनेगा। लेकिन विडंबना यह है कि जब पिछली बार कॉन्स्टिट्यूट, जब जिला बनाने की जो समिति गठित की गई थी, डिस्ट्रिक्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों सुझाव रखे थे, उसमें से भद्रवाह ही नहीं, हमारा तो एक मुतालबा ये भी था कि बसोली बिलावर को अलग जिला दिया जाए। कई वर्षों से जब नहीं हमारा कबूल हुआ तो हमने अपने पार्टी के स्ट्रक्चर में उसको अलग जिला बना दिया। कहने का मतलब ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी यहाँ पर भी, और केंद्र में तो है ही है, और नई जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनेगी तो बड़े इंसाफाना तरीके के साथ जुडिशियसली जिलों का बनाया जाएगा। पिछली सरकार ने बहुत बिना किसी रैशनल के, बिना किसी मापदंड का पालन करे हुए जिले बनाए। 10 वहाँ बना दिए, 10 वहाँ बनाए। कई जिले वो कश्मीर घाटी के बहुत छोटे हैं, जबकि यहाँ पर अभी भी जिले काफी बहुत बड़े हैं। और इसमें सबसे बड़ा जिला आज मौजूदा वक्त में कठुआ का है, क्योंकि डोडा से रामबन और किश्तवाड़ कट गया। तो ये सबको माकूल, इक्विटेबल इंसाफ मिले। ये मान के चलें कि जब कभी ऐसा प्रोसेस चलेगा तो जिला मिल सकता है। मान के नहीं चल सकते, ये तो मापदंड जो होंगे उसके मुताबिक चलेंगे और जिसका जो हक होगा मिलेगा। गंडोला मिलेगा भद्रवाह वालों को, इसकी भी तो है, इसकी पहले से ही मंसूबा है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो मिला है उसका भी कभी जिक्र कर लीजिए तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं, ये आपका आलम ये था कि मीडिया वाले जब डोडा से जब भद्रवाह आते, कोई इवेंट कवर करते, हल्की सी पस्सी आ जाती, यहीं रह जाते थे, अपना क्लिपिंग नहीं पहुंचा पाते थे। उस जमाने में तो व्हाट्सएप भी नहीं थे। आज आप कम से कम इस बात का तो थोड़ा सा हमें दाद दे दीजिए कि अब मलमल की तरह सड़क है, डोडा से भद्रवाह आप आते और जाते हैं। तो बहुत काम हुए हैं और रुके हुए काम। हिंदुस्तान का जो हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन का इंस्टीट्यूट है वो भी यहीं पे ज़ेरे तामीर है। उसमें थोड़ा सा देरी हो गई क्योंकि पहले कोविड आया, फिर उसके बाद एक सड़क बनानी थी, वो कनेक्टिंग रोड नहीं थी, अब वो भी बन गई। आहिस्ता आहिस्ता वो जब तामीर हो जाएगा तो यहाँ पर तो पूरे मुल्क से लोग आने शुरू हो जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारी देन है, भाजपा सिर्फ फीते काट रही है। ये तो वो आप करिए ना खोज,
आप खोज करिए कि किसकी देन है, ये तो मीडिया का काम है। अब मिसाल के तौर पर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुल है कीड़िया जी। गढ़याल, जाकर देखिए फाउंडेशन स्टोन किसने लिखाया, लिखा होगा नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह। फिर जाकर देखिए इनॉग्रेशन स्टोन किसने लिखा, वहाँ लिखा होगा नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह। इसी तरह से आप जाइए देविका का प्रोजेक्ट, जाइए लिखिए इनॉग्रेशन, ये तो आपका काम है, आप जाइए ना। अगर उन्होंने लगाया तो बल्कि मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले इस बात को उजागर करें, तो हमें तालीम दें कि साहब यार झूठ बोल रहे हैं। आजकल वो जमाना रहा नहीं। तो जितने भी हैं प्रोजेक्ट वो तो आपके सामने है। जो नेशनल हाईवे खिलैनी सुद्धमा देव का है, उस पर जाके देखिए कब शुरू हुआ, उनकी डेट निकलवाइए, सारा कुछ मौजूद है, बल्कि वेबसाइट पे मौजूद है, दूर भी जाने की जरूरत नहीं। वेबसाइट पे लिखा है कि खिलैनी सुद्धमा देव हाईवे नंबर 244, मैं आपको बता भी दिया, ऐसे दबाएं सारा कुछ आ जाएगा, कब शुरू हुआ, कांग्रेस ने शुरू किया, किसने शुरू किया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बातचीत कर रहे थे। अब देखना यह है कि 19 तारीख को ये जनसैलाब वोट में तब्दील होता है या फिर नहीं। हम लोग देखते रहिए टॉक्स, मुझे ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।